हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको बताने वाला हूं कि क्या ये छोटे छोटे सोलर पैनल से जो है हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जी, आप 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जो है सोलर पैनल का इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए कि ये कितना करंट और कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, और उस हिसाब से 12 वोल्ट की बैटरी का सिलेक्शन करना है कि 12 वोल्ट में कितने AH की बैटरी लेनी है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी पहले चलिए एक सोलर पैनल का हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले इसके स्पेसिफिकेशन को जान लेते हैं। ये सोलर पैनल जो है चारों D-Lite कंपनी का सोलर पैनल है, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रांड की है। तो इस सोलर पैनल का ये बैक कवर है। इसमें देखिए यहाँ पे VMP इन्होंने मेंशन कर रखा है 5.5 वोल्ट। ये अंडरलोड कंडीशन में है। IMP है 273 मिली एम्पियर, और एक सोलर पैनल जो है 1.5 वाट का है। तो ये तो VMP और IMP है। अभी पहले जो हम लोग एक सोलर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे। तो इस सोलर पैनल का चेक करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। इसके लिए मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। सिक्स 6.09 वोल्ट ये जनरेट कर रहा है, 6.10 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, ये सोलर पैनल जनरेट कर रहा है, और चारों सोलर पैनल सेम ही है, लगभग चारों इतना ही जनरेट करेगा। और अभी एक सिंगल सोलर पैनल का करंट भी चेक कर लेते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये अभी जनरेट कर रहा है 0.16 एम्पियर, यानी 160 मिली एम्पियर। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग को उस हिसाब से देखना है कि कौन सी 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए एक सोलर पैनल 6 वोल्ट के अराउंड जनरेट कर रहा है, 6 पॉइंट समथिंग। और अगर हम चारों सोलर पैनल को सीरीज कर देते हैं तो सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जुड़ जाता है और करंट कांस्टेंट रहेगा जो एक सोलर पैनल जनरेट कर रहा है। तो अगर हम चारों को जोड़ देते हैं तो 24 समथिंग वोल्ट ये जनरेट करेगा, लगभग 25 वोल्ट के अराउंड। और करंट जो है 160 मिली एम्पियर सीरीज में जनरेट करेगा। ठीक है फ्रेंड, तो करंट तो हो गया 160 मिली एम्पियर, और 160 मिली एम्पियर के हिसाब से अगर हम लोग बैटरी का सिलेक्शन करते हैं तो ये छोटी सी बैटरी हम लोग इसे चार्ज कर सकते हैं। ये भी 12 वोल्ट की बैटरी है, सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 वोल्ट 1.3 AH। तो आप इस तरह की छोटी बैटरी को इससे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये सही में चार्ज हो पाता है कि नहीं। इसको प्रैक्टिकली हम लोग चेक करके देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, चारों सोलर पैनल को हम लोग सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका वोल्टेज और करंट चेक करके देखेंगे। और इसका कनेक्शन जो है हम लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर के हेल्प से करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि बैटरी को ये चार्ज कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने ये चारों सोलर पैनल को देखिए यहाँ पे सीरीज कनेक्शन कर दिया है। ये दोनों इसका फाइनल आउटपुट वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग चेक करके देखते हैं कि कितना फाइनली ये जनरेट कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, करंट जो है 0.14 एम्पियर ये जनरेट कर रहा है। अभी रेडिएशन थोड़ा घट गया है, उसी हिसाब से ये करंट जनरेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, फिर भी करंट सही आ रहा है, इस बैटरी की चार्जिंग के लिए सफिशिएंट है। अब हम लोग इसका ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे। चारों सोलर पैनल अब सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखिए फ्रेंड, अभी हम लोग इसको चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये 25 वोल्ट जनरेट कर रहा है चारों सोलर पैनल मिला के। ठीक है फ्रेंड, चारों सोलर पैनल को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, और ये 25 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर एक ले लेते हैं लुमिनस का, जो कि 12 वोल्ट 6 एम्पियर का है। इसके साथ कनेक्शन करके देखेंगे कि ये चार्ज ले पा रहा है कि नहीं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन शीट मिलता है आपको, इसमें देखिए देख लेते हैं कि सोलर पैनल में मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज कितना हम लोग इनपुट करवा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये मेंशन कर रखा होगा, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए अधिकतम सोलर पैनल वोल्टेज 25 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड, और अभी आपने देखा कि 25 वोल्ट ये सोलर पैनल जनरेट भी कर रहा है। तो चलिए इसको सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि बैटरी को ये करंट दे रहा है कि नहीं, तब जाके ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मल्टीमीटर का अमीटर सेक्शन भी इसमें यूज़ करेंगे। पूरा स्टेप को प्रॉपरली समझिए। इसको 20 एम्पियर DC पे सेट कर लेते हैं। फ्रेंड देखिए, मल्टीमीटर के अमीटर सेक्शन का भी यूज़ करेंगे। इसमें 20 एम्पियर DC पे सेट कर लिए हैं।
और ये बैटरी टर्मिनल कनेक्टर लिए हैं। इसको सीरीज में सोलर चार्ज कंट्रोल के बैटरी सेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि बैटरी में करंट इनपुट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चेक करना ज़रूरी है। सिर्फ कनेक्शन करने से काम नहीं होगा, सोलर पैनल से करंट निकल के बैटरी में जा रही है कि नहीं ये भी पता होना चाहिए। तो ये मल्टीमीटर का पॉजिटिव वाला वायर है, इसको बैटरी के पॉजिटिव सेक्शन में लगा देते हैं। अब जो यहाँ मल्टीमीटर से नेगेटिव वाला वायर आया है ये पॉजिटिव की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि एमीटर का कनेक्शन सीरीज में होता है। तो इस नेगेटिव में बैटरी टर्मिनल का पॉजिटिव वाला वायर को इस तरह से लगा देंगे, और जो ये नेगेटिव वाला वायर है टर्मिनल कनेक्टर का, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टर जो कि सोलर चार्ज कंट्रोल में इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ये सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा अभी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ एमीटर का। अब हम लोग इसको जो है बैटरी को सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग सोलर पैनल का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि चार्जिंग ले रहा है कि नहीं, और यहाँ पे करंट की वैल्यू भी शो करेगी। तब जाके ये क्लियर हो जाएगा कि इन छोटे छोटे सोलर पैनल से हम लोग 12 वोल्ट की छोटी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। ये 12 वोल्ट की बैटरी है लेकिन एम्पियर आवर कम है, तो ये मेन देखना है कि 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज होती है कि नहीं। तो सोलर का ये पॉजिटिव इसमें जोड़ दिए और सोलर का नेगेटिव सोलर नेगेटिव में जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ चारों सोलर पैनल सीरीज में कनेक्टेड है। अब देखिए फ्रेंड 120 मिली एम्पियर करंट जा रहा है बैटरी में, और देखिए ये चार्जिंग इंडिकेटर भी जल रहा है ग्रीन कलर का। ठीक है फ्रेंड, 110 मिली एम्पियर। सोलर रेडिएशन में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, बट ये चार्ज करना शुरू कर दिया है। इसको बड़े ही ध्यान से देखिए, सोलर रेडिएशन घट बढ़ रहा है, इसीलिए करंट की वैल्यू भी घट बढ़ रही है, बट ये चार्ज लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है हम लोग इस छोटे छोटे सोलर पैनल को जोड़ के 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सोलर पैनल का इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन और जो आप बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं उसके वोल्टेज और एएच की जानकारी होनी चाहिए। कितना वोल्टेज इनपुट करवा सकते हैं ये भी जानकारी होनी चाहिए। अगर गलत वोल्टेज इनपुट करवा दीजिएगा तो सोलर चार्ज कंट्रोलर डैमेज हो जाएगा। तो देखिए ये प्रॉपरली चार्ज कर रहा है 120 मिली एम्पियर के हिसाब से। तो इस तरह से जो है हम लोग छोटे छोटे सोलर पैनल से 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इंसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।